उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजभर के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक और फूट किसी से छिपी नहीं है। पार्टी के 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई ज्वाइन कर चुके हैं। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 19 जून को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। विधानसभा के इसी सत्र में सरकार कई समसामयिक विषयों को लेकर आएगी। इनमें कॉमन सिविल कोड यूसीसी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। बुधवार को प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह घोषणा कर दी है। पेपर लीक के संदर्भ में टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक माफिया से निपटने के बजाय सरकार स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है। भले ही आरबीआई ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन फिर भी बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में मामूली फेरबदल किए हैं। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया हुआ है या होम लोन लेना चाहते हैं, तो अपने बैंक द्वारा जारी ताज़ा नोटिफिकेशन और स्टेटमेंट्स से अपडेट रहें। तेल की कीमतों में नरमी और मिडिल ईस्ट से आई राहत की खबर ने भारतीय शेयर बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बनी सहमति के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। यही वजह है कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी देखी जा रही है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कई ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपने आइडियाज को बड़े कारोबार में बदल दिया। परिवार और कारोबार दोनों को साथ लेकर चलने वाले इन हस्बैंड एंड वाइफ फाउंडर्स ने अपने आइडिया को हजारों करोड़ रुपए के सफल ब्रांड्स में बदला है। छोटे पर्दे के कई फेमस धारावाहिकों के साथ ही रियलिटी शोज और फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री करिश्मा तन्ना जल्द मां बनने वाली हैं। 42 साल की उम्र में मां बनने जा रही एक्ट्रेस इन दिनों प्रेगनेंसी के हर मोमेंट को एंजॉय कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए एक्ट्रेस ने फोटो शेयर की हैं। भारत एक बार फिर अफगानिस्तान की मदद को सामने आया है। भारत ने मानवीय मदद के तहत बुधवार को काबुल को 5 टन जरूरी दवाइयां पहुंचाईं। इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी है। अमेरिका के साथ जंग खत्म होने के बाद इससे दुनिया की सियासत में नया समीकरण बन रहा है। अब रूस ही नहीं, अब चीन भी ईरान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है। चीन ने मानवीय संकट के नाम पर अमेरिका के इन दुश्मन देशों ईरान और लेबनान की मदद करने का फैसला किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा दिया है। भारत दौरे पर आई अफगानिस्तान की टीम फिलहाल 3 मैचों वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला गया था, जहां कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाते हुए 1-0 की बढ़त दिलाई थी। वहीं अब लखनऊ के इकाना स्टेडियम में उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली है। भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के खिलाड़ी विशेन हलामबागे के बीच हुए विवाद पर अपनी राय रखी है। मांजरेकर का मानना है कि मैदान पर शारीरिक टकराव किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु में 4 एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे का मुद्दा गरमाया हुआ है।
मद्रास हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऐसे समय में इस्तीफे कैसे स्वीकार कर लिए गए, जब इन विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई लंबित थी। कर्नाटक के बिदादी में प्रस्तावित जीबीआईटी के लिए करीब 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की सरकारी अधिसूचना पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सीएम डीके शिवकुमार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में एक छात्र की मौत होने के दावे को रेल मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। फलता में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही दिन लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे के बीच गोलों की जंग फिर शुरू हो गई। पिछले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से चली आ रही यह होड़ नए टूर्नामेंट में भी पहले मैच से ही देखने को मिल गई। अजमेर नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित घाटी क्षेत्र के 3.5 किलोमीटर लंबे बॉटल नेक को खत्म करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। वन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को 2 लेन से 4 लेन में विकसित किया जा रहा है।